न्यूज 18 जेके लिस्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ बोर्ड को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया और चर्चा के दौरान कर्नाटक के मंदिर में चंदे का जिक्र हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर घोटाले करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सदन में हंगामा मच गया। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और अगर नहीं हुआ तो अनुराग ठाकुर अपने पद से इस्तीफा देंगे। आखिर इस गहमा गहमी का क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस हुई। इस दौरान हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ बोर्ड को भ्रष्टाचार का केंद्र करार दिया और कई सवाल खड़े किए। एक तुगलकी फरमान है सेक्शन 40, इसमें दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन देखभाल करने वाला मुसलमान ही होना चाहिए। ये मंदिर में तो ऐसा नहीं है। सरकारें मंदिर का, ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा? अनुराग ठाकुर की संपत्ति घोटाले की चर्चा कर्नाटक तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मंदिरों से करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो पैसे कहां जाते हैं। जिसके बाद उन्होंने जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया। बस फिर क्या था, कांग्रेस सांसद गुस्से में आ गए और सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सरकारें मंदिर का, ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या हुआ सर? यही नहीं, बैठ जाओ, सर मैं इसको माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ। मैं बोल दिया सर, ऐसा गिवन द डिसीजन नहीं दे दिया बस। प्लीज सर, नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूं सर। बड़ी मुश्किल से परिवार के बाहर सर, इसमें सर मैं टेबल कर देता हूं सर, मैं टेबल कर देता हूं सर। ये मैं टेबल कर देता हूं सर। सर आपकी अनुमति हो तो मैं ऑथेंटिकेट करके टेबल कर देता हूं सर। जी नाम वापस ले लिया, एक मिनट वापस ले लिया। सदन में विरोध और स्पीकर के दखल के बाद अनुराग ठाकुर को खड़गे का नाम वापस लेना पड़ा, लेकिन बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर अपने आरोपों पर कायम रहे। संसद में आरोपों के गूंज के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ी चुनौती दे डाली। खड़गे ने सीधा ऐलान किया कि अगर मेरे या मेरे परिवार पर वक्फ की 1 इंच जमीन हड़पने का आरोप भी साबित हो गया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और अगर कोई सबूत नहीं मिला तो अनुराग ठाकुर को इस्तीफा देना होगा। Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of waqf land is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us, I am not going to afraid of these things, sir.
वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान देश भर में फैली वक्फ की संपत्तियों पर तो चर्चा हुई ही, कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में मंदिरों की देखरेख पर भी सवाल उठे। बीजेपी के लिए कांग्रेस पर हमला करने का ये सुनहरा मौका था, लेकिन अनुराग ठाकुर का सीधे सीधे खड़गे पर निशाना साधना कांग्रेस सांसदों को रास नहीं आया और फिर इस मामले पर लोकसभा में खूब शोरगुल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।